Welcome to my class. In this particular video lecture, we will combine three financial functions of Excel. These functions are PMT, IPMT and PPMT. PMT is meant to calculate the amount of installment. IPMT is used to calculate the amount of interest in the installment, and PPMT is used to calculate the amount of principal in the installment. This is a case of fully generalized combined sheet, and here we will make use of garbage cleaning as well. तो आइएगा इसको स्टार्ट करते हैं। तीनों फंक्शंस को इकट्ठा लेंगे और गार्बेज क्लीनिंग को करते हुए आगे चलेंगे। यहाँ पर मेरे पास कुछ स्ट्रक्चर दिया गया है जिसके अंदर मैं कुछ चीजें अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली इसके अंदर फिल करूंगा। क्योंकि ये हमें टोटली जनरलाइज शीट बनानी है, तो हमारे पास कुछ वर्किंग इनपुट्स ऑलरेडी दी गई हैं। इन वर्किंग इनपुट्स को मैं इनकॉर्पोरेट करने के लिए लिस्ट फंक्शन की हेल्प लूंगा। सबसे पहला लोन अमाउंट, और लोन अमाउंट के केस के अंदर हमें रेंज दी गई है फ्रॉम ₹1 लाख टू 10 लाख रुपीस। इस लोन अमाउंट को यहां पर इनकॉर्पोरेट करने के लिए मैं लिस्ट फंक्शन को यूज करूंगा। सो आई गो टू डेटा। इन द डेटा आई गो टू डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन के केस के अंदर अलाउ ड्रॉप डाउन के अंदर मैंने लिस्ट को सिलेक्ट किया और सोर्स के अंदर मैंने क्लिक करने के बाद ये कंप्लीट रेंज दे दी। आई से ओके। आप एक स्मॉल ड्रॉप डाउन एरो यहां पे देख सकते हैं। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं और मैं कोई भी अमाउंट इसके अंदर सिलेक्ट कर सकता हूं। सेकंड रेट के अंदर मैंने क्लिक किया। आई रिपीट द सेम प्रोसीजर। इन द डेटा टैब आई गो टू डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन के अंदर मैंने अलाउ ड्रॉप डाउन के अंदर लिस्ट को सिलेक्ट किया। उसके बाद मैं सोर्स के अंदर क्लिक करता हूं और सोर्स के अंदर क्लिक करने के बाद मैंने इस रेट में से 8% से 17% तक को इसकी रेंज को सिलेक्ट कर दिया। आई से ओके। आप देख रहे हैं कि रेट के सेल के साथ एक ड्रॉप डाउन एरो बन गया। मैं इसमें से कोई भी रेट को सिलेक्ट कर सकता हूं। द नेक्स्ट इज टाइम। मैंने टाइम के अंदर क्लिक किया। अगेन आई गो टू डेटा टैब। डेटा टैब के बाद मैं डेटा वैलिडेशन के अंदर जाता हूं। डेटा वैलिडेशन के अंदर अगेन द लिस्ट कमांड। लिस्ट कमांड के बाद मैं सोर्स पे क्लिक करता हूं और मैं ये कंप्लीट टाइम का सोर्स दे देता हूं फ्रॉम 1st ईयर टू 10 ईयर। आई से ओके। मेरे पास यहां पर एक ड्रॉप डाउन एरो आ गया। आई कैन सिलेक्ट एनी नंबर ऑफ ईयर्स। मैं कोई भी इसमें से ईयर को सिलेक्ट कर सकता हूं। मैं ये इंस्टॉलमेंट का अमाउंट निकालूंगा, लेकिन ये इंस्टॉलमेंट मैं पर मंथ पे करूंगा, तो मुझे पर मंथ रेट भी चाहिए। तो यहां पर मैंने इक्वल्स टू रेट डिवाइडेड बाय 12। मेरे पास यहां पर 1% रेट निकल कर आ गया। और मंथ्स के केस के अंदर अगर मैं 1 ईयर का ही केस टेकअप करता हूं, देन दिस इज इक्वल्स टू 1 ईयर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मंथ्स, दैट इज 12। सो मेरे पास यहां पर 12 मंथ्स आ गए। लेट्स टेक अप दिस केस एज इट इज। मैं इन्हीं फिगर्स को लेके आगे मूव करता हूं। तो सबसे पहले मैं ईएमआई को यहां पर निकालता हूं। इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट को निकालने के लिए हमारे पास एक्सेल के अंदर एक फॉर्मूला है पीएमटी। मैं इस पीएमटी के अंदर ये पैरामीटर्स फीड करूंगा। द फर्स्ट वन इज रेट। दिस इज द रेट F5. The next is number of period. Number of period is 12 months, F6. Then the present value, जो अमाउंट हमने लोन का बोरो किया है, that is D4. फ्यूचर वैल्यू, 1 साल तक 1 लाख रुपया मैंने जो बोरो किया हुआ था उसकी मैं इक्वल पेमेंट करता रहूंगा, तो ये 12 महीने के बाद ये अमाउंट
जीरो हो जाना चाहिए, तो फ्यूचर वैल्यू के अंदर मैंने जीरो दे दिया। अब मुझे चूज करना है, क्या मैं एंड ऑफ द मंथ पेमेंट करूंगा या बिगिनिंग ऑफ द मंथ पेमेंट करूंगा। आई चूज दैट आई विल मेक पेमेंट एट द एंड ऑफ द मंथ। सो यहां पर एक और जीरो आ गया। आई क्लोज पेरेंथेसिस एंड आई प्रेस एंटर। मेरे पास इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट का अमाउंट आ गया, दैट इज 8,884 रुपीज 88 पैसा। इस इंस्टॉलमेंट के अमाउंट के अंदर कितना इंटरेस्ट का अमाउंट है और कितना प्रिंसिपल का अमाउंट है, हमें इस चीज को कैलकुलेट करना है। सो मैं मूव करता हूं फर्स्ट मंथ के ऊपर। मैंने 1 लिख दिया क्योंकि हमें इस केस के अंदर गार्बेज क्लीनिंग को लेके चलना है। फर्स्ट मंथ ऑफ द इंटरेस्ट से ही गार्बेज क्लीनिंग को इंप्लीमेंट कर दूंगा। यहां पर मैं गार्बेज क्लीनिंग को इंप्लीमेंट कर रहा हूं। इसके लिए मैं इफ फंक्शन को यूज करूंगा। इफ C11 दिस वन इज इक्वल्स टू ब्लैंक, अगर तो ये ब्लैंक है तो इसको ब्लैंक ही छोड़ दो, और अगर ये ब्लैंक नहीं है तो IPMT का फंक्शन इंप्लीमेंट कर दो। मैं यहां पर IPMT के फंक्शन को इंप्लीमेंट करने जा रहा हूं। फर्स्ट पैरामीटर IPMT के केस के अंदर रेट, सिंस दिस रेट इज गोइंग टू रिमेन फिक्स, सो आई प्रेस F4 कॉमा पीरियड। दिस इज द फर्स्ट मंथ और नेक्स्ट टाइम ये सेकेंड मंथ हो जाएगा। इट मीन्स ये वाला वैल्यू बार बार चेंज होगी, तो इसको रिलेटिव रेफरेंसिंग के अंदर ही रहने देंगे। द नेक्स्ट इज नंबर ऑफ पीरियड। नंबर ऑफ पीरियड इन अवर केस इट इज 12 मंथ्स। क्योंकि वैल्यू इस सेल के अंदर हमेशा सेम रहेगी, तो मैं इसको F4 प्रेस कर देता हूं। द नेक्स्ट वन इज, मैंने जो बैंक से पैसा बोरो किया दैट इज रुपीज 1 लाख, तो मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू 1 लाख रुपीज है। मैं इस सेल के ऊपर क्लिक कर देता हूं, क्योंकि ये अमाउंट सेम रहेगा, तो मैंने F4 को प्रेस कर दिया, कॉमा फ्यूचर वैल्यू। जब ये सारा की सारी इंस्टॉलमेंट पे कर दी जाएंगी तब ये अमाउंट कितना रह जाएगा, 0, और मैं पेमेंट करूंगा एंड ऑफ द पीरियड के अंदर। आई क्लोज सेकेंड पेरेंथेसिस, आई प्रेस एंटर। मेरे पास इंटरेस्ट अमाउंट निकल कर आ गया, दैट इज रुपीज 1000। इसके बाद मुझे PPMT के थ्रू प्रिंसिपल अमाउंट कैलकुलेट करना है। इस इंस्टॉलमेंट के अंदर कितना प्रिंसिपल अमाउंट एडेड है। मैं यहां पर भी गार्बेज क्लीनिंग को इंप्लीमेंट करूंगा। मैं यहां पर इफ फंक्शन को यूज कर रहा हूं। इफ C11 इज इक्वल्स टू ब्लैंक, अगर तो ये ब्लैंक है तो इसको ब्लैंक छोड़ दो, और अगर ये ब्लैंक नहीं है तो PPMT का फंक्शन इंप्लीमेंट कर दो। PPMT रेट F4 पीरियड, दिस इज द फर्स्ट मंथ। क्योंकि ये वैल्यू बार बार चेंज होगी तो हम इसको रिलेटिव रेफरेंसिंग में ही रहने देंगे। द नेक्स्ट इज नंबर ऑफ पीरियड, दैट इज 12 मंथ्स। दिस पीरियड विल रिमेन सेम, सो आई प्रेस F4 कॉमा प्रेजेंट वैल्यू दैट इज रुपीज 1 लाख। क्योंकि ये अमाउंट सेम रहेगा, ये अमाउंट हमने पे करना है और ये अमाउंट सेम रहेगा, तो मैंने यहां पर -D4 दे दिया। आई प्रेस F4 कॉमा फ्यूचर वैल्यू 12 मंथ्स तक पेमेंट करने के बाद ये अमाउंट 0 हो जाना चाहिए, सो आई प्रेस 0। मैं महीने के एंड के अंदर इंस्टॉलमेंट की पेमेंट करूंगा, सो 1 मोर 0। आई क्लोज पेरेंथेसिस, सेकेंड पेरेंथेसिस क्लोज्ड, आई प्रेस एंटर। मेरे पास यहां पर कुछ अमाउंट आ गया, दैट इज 7,884 रुपीज 88 पैसा। मैं यहां पर क्योंकि गार्बेज क्लीनिंग इंप्लीमेंट करनी है, तो मैं यहां पर इफ फंक्शन को यूज कर रहा हूं। इफ दिस इज इक्वल टू ब्लैंक, अगर तो ये ब्लैंक है तो इसको ब्लैंक छोड़ दो, नहीं तो यहां पर इंटरेस्ट अमाउंट दैट इज D11 प्लस प्रिंसिपल अमाउंट E11, दोनों को ऐड कर दो। आई क्लोज पेरेंथेसिस एंड नाउ आई प्रेस एंटर। स्टूडेंट्स, आप यहां पर देख रहे हैं इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट दोनों यहां पर जुड़ के हमारे पास इंस्टॉलमेंट के अंदर आ गए, और ये इंस्टॉलमेंट का अमाउंट इस इंस्टॉलमेंट के जो कि हमने PMT के थ्रू कैलकुलेट की थी बिल्कुल सेम आ रहा है। सो हम
ये अमाउंट तो हमने पीएमटी के थ्रू निकाला और ये अमाउंट हमने आईपीएमटी और पीपीएमटी के थ्रू निकाला है। दोनों अमाउंट हमारे पास बिल्कुल सेम आ रहे हैं। नेक्स्ट इज बैलेंस। इस बैलेंस को निकालने के लिए मैं यहां पर इक्वल्स टू, क्योंकि गार्बेज क्लीनिंग को इंप्लीमेंट करना है तो अगेन मैं इफ फंक्शन को यूज कर रहा हूं। इफ C11 इज इक्वल्स टू, अगर तो ये ब्लैंक है तो ब्लैंक छोड़ दो, नहीं तो इसके अंदर बैलेंस लेना है। तो ये हमारा लोन अमाउंट है। मैंने इसको फिक्स कर दिया F4 प्रेस करके, माइनस सम के फंक्शन को इंप्लीमेंट करेंगे। सम E11 टू E11, दिस इज, मैं इस E11 को एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूं और सेकेंड E11 को रिलेटिव रेफरेंसिंग के अंदर ही रहने देंगे, विच मीन्स E11 से स्टार्ट करो और नेक्स्ट टाइम आगे E12, E13, E14 इस तरह से चलते जाओ। आई क्लोज पेरेंथेसिस, आई क्लोज द सेकेंड एंड फाइनल पेरेंथेसिस, आई प्रेस एंटर। यहां पर मेरे पास बैलेंस निकल कर आ गया, दैट इज 92,115 रुपीज 12 पैसा। स्टूडेंट नोट कीजिएगा 1 लाख रुपीज बारो किया था और उसके अंदर से अगर इस प्रिंसिपल अमाउंट को निकाल दें तो ये हमारे पास बैलेंस बच जाएगा। सेकेंड लाइन के अंदर मैं मंथ के केस के अंदर गार्बेज क्लीनिंग को यहीं से इंप्लीमेंट करूंगा, तो मैं यहां पर भी इफ फंक्शन को यूज करूंगा। इक्वल्स टू इफ, पहले मैं फंक्शन लिख देता हूं और उसके बाद इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। इफ C11 लेस देन F6, कॉमा, तो C11 के अंदर 1 को ऐड कर दो, नहीं तो इसको ब्लैंक छोड़ दो। आई प्रेस एंटर। स्टूडेंट इस फंक्शन को बड़े ध्यान से समझिएगा। इफ C11 के अंदर वैल्यू दी गई है 1, इफ 1 इज लेस देन F6, F6 के अंदर वैल्यू दी गई है 12, क्या 1 12 से छोटा है? यस, अगर छोटा है तो C11 की वैल्यू के अंदर 1 को ऐड कर दो। C11 के अंदर ऑलरेडी वैल्यू है 1 के अंदर अगर हम 1 ऐड कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा। और अगर C11 F6 से बड़ा है तो इसको ब्लैंक छोड़ दो। हमारे इस केस के अंदर C11 के अंदर 1 वैल्यू है, 1 इज लेस देन 12, तो इस केस के अंदर सेकेंड लाइन के अंदर ये C11 1 के अंदर 1 को ऐड कर देगा एंड द रिजल्ट विल बी 2। नाउ आई एम गोइंग टू प्रेस एंटर। हमने इस तरह से मंथ के केस के अंदर भी गार्बेज क्लीनिंग को इंप्लीमेंट कर दिया। मैं आईपीएमटी को नीचे ड्रैग करता हूं, प्रिंसिपल को भी ड्रैग कर देता हूं, इंस्टॉलमेंट को भी मैंने नीचे ड्रैग कर दिया और मैंने इस बैलेंस को भी नीचे ड्रैग कर दिया। अब मैं ये सेकेंड लाइन पूरी सिलेक्ट करके इसको नीचे तक ड्रैग करता हूं। आप देख रहे हैं कि हमने 12 मंथ्स के लिए इस पर्टिकुलर लोन को बोरो किया था और 12 मंथ्स के बाद यहां पर ये वैल्यू 0 हो गई। मैं इसको नीचे ड्रैग डाउन कर रहा हूं। आप नोट कीजिए कि नीचे कोई भी वैल्यू नहीं आ रही। और अगर मैं यहां पर अमाउंट चेंज करूं, रेट को चेंज करूं या टाइम पीरियड को चेंज करूं तो क्या गार्बेज क्लीनिंग वर्क कर रही है? तो मैं सबसे पहले इस टाइम पीरियड को चेंज करता हूं। 1 की जगह मैंने 4 कर दिया। 4 मीन्स 48 इंस्टॉलमेंट्स। तो मैं इसको सिलेक्ट करके नीचे तक ड्रैग डाउन करता हूं। (48) के बाद ये 0 हो गया। मैं इसको फिर रिवर्ट बैक करता हूं। 4 इयर्स की जगह अब मैंने इसको 2 इयर्स कर दिया। जब मैं 2 इयर्स पे लाता हूं तो ये 2 इयर्स के बाद ये अमाउंट 0 हो जाता है और नीचे से सारी वैल्यूज हट गई। इट मीन्स हमारे इस केस के अंदर गार्बेज क्लीनिंग परफेक्टली वर्क कर रही है। मैं इस अमाउंट को भी चेंज कर सकता हूं।
मैंने यहां पर 5 लाख रुपीस ले लिया। आई चेंज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल 2 इयर्स के बाद जीरो अमाउंट आ रहा है। इट मीन्स आई कैन चेंज द लोन अमाउंट, आई कैन चेंज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड आई कैन चेंज द टाइम पीरियड ऑल्सो। विद द रिजल्ट ये पर मंथ रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चेंज हो जाएगा। इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट जो कि हमने पीएमटी के थ्रू कैलकुलेट की है वो भी ऑटोमेटिकली चेंज होगी। और ये सारे के सारे बैलेंसेस ऑफ इंटरेस्ट, प्रिंसिपल एंड पीएमटी एंड प्लस बैलेंस, ये सारे का सारा अमाउंट चेंज हो रहा है और लास्ट में हमें जीरो मिल रहा है। इट मीन्स गार्बेज क्लीनिंग इज वर्किंग परफेक्टली। स्टूडेंट्स, मैंने इस केस के अंदर जिन जिन फॉर्मूला को यूज किया है मैं आपकी रेफरेंसिंग के लिए सारे फॉर्मूले यहां पर दे देता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि यह प्रोजेक्ट आपके लिए बहुत आसान बन जाएगा। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर हमने पीएमटी फंक्शन, आईपीएमटी फंक्शन और पीपीएमटी फंक्शन के साथ गार्बेज क्लीनिंग को यूज किया है। जिन जिन फंक्शंस का हमने इस्तेमाल किया वो मैंने आपको इस पर्टिकुलर जगह पे दे दिए। फर्स्ट लाइन के केस के अंदर हमने इन 4 फंक्शंस को यूज किया है। सेकंड लाइन के केस के अंदर हमने इन फंक्शंस को यूज किया है। स्टूडेंट, आप इसकी एक बारी प्रैक्टिस कीजिएगा एंड द प्रोजेक्ट विल बिकम वेरी इंटरेस्टिंग and very simple to you. I hope that you will like this thing. Thank you very much.